हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आ चुका है आज नई वीडियो लेकर। और ये वीडियो होने वाला हमारा जियोग्राफी यानी सोशल साइंस का ही एक सब्जेक्ट है। और आज का वीडियो होने वाला क्लास 10th के लिए ही चैप्टर 1 है हमारा। और जो चैप्टर है उसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, यानी जो चैप्टर है उसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। और जितने भी क्वेश्चन होने वाले, सारे क्वेश्चन होने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 के लिए। तो एक एक क्वेश्चन को करके देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन कह रहा है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, यानी जो सोपानी कृषि है वह किस राज्य में प्रचलित है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सोपानी जो कृषि है वो उत्तराखंड यानी ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तराखंड में क्या है, प्रचलित है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, यानी जो सीमेंट उद्योग होता है उसका सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, यानी सीमेंट उद्योग का सबसे अच्छा कच्चा माल क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या होता है, तो चूना पत्थर होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, यानी इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत में सबसे अधिक लोहे का उत्पादन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कर्नाटक। कर्नाटक में भारत का सबसे ज़्यादा लौह का उत्पादन यानी लोहे का उत्पादन किया जाता है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है, यानी कौन ऐसा खनिज है जिसको उद्योगों की जननी माना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लोहे को। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस खनिज को लोहे की जननी, किस खनिज को लोहे की जननी के नाम से जानते हैं, तो क्या होगा, लोहा को। ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण, मतलब पूछ रहा है कि इनमें कौन ऐसा तत्व है या कौन ऐसा धातु है जो अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा अधात्विक खनिज का ऑप्शन नंबर सी यानी अभ्रक। क्या होगा, अभ्रक। इनमें कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है, तो क्या होगा, अभ्रक। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जो भारत है इसमें लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है, चरक का संबंध किस देश से था, यानी जो चरक थे उनका संबंध किस देश से था। देखिए तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो चरक थे ये बहुत ही महान व्यक्ति थे और इनका संबंध जो था वो ऑप्शन नंबर सी यानी भारत से था। कहाँ से था, भारत से। जो चरक थे इनका संबंध कहाँ से था, भारत से। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि चरक का संबंध किस देश से था, तो कहाँ से था, भारत से। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, यानी जो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना था उसको कहाँ पर स्थापित किया गया। मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी डिगबोई में। कहाँ पर, डिगबोई में। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो डिगबोई में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है, यानी जो मैग्नीज के उत्पादन में भारत जो है इसका विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त। जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में 7वां स्थान प्राप्त है, ऐसे मैग्नीज के उत्पादन में भारत जो है उसका विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी तृतीय स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तृतीय स्थान है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, यानी जो मरुस्थलीय मृदा या रेगिस्तान वाले क्षेत्रों को हम बोल सकते हैं, तो उन मृदाओं का विस्तार निम्न में से कहाँ पर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी राजस्थान। और ये क्वेश्चन आप लोग को पहले से ही पता होगा कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में किस राज्य में है, तो राजस्थान है। दोस्तों अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है, मतलब इसमें से कौन से ऐसे बंदरगाह है जहाँ से लोहे का निर्यात किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी विशाखापत्तनम से। कहाँ से, विशाखापत्तनम से। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काली मिट्टी का या काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, यानी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। मान लीजिए एक तो काली मृदा हम लोग जानते हैं, लेकिन काली मृदा है उसकी दूसरा नाम क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी रेगुर मृदा। आपको इसको याद रखना है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मृदा है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंस हुआ था, यानी
जो बता रहा है क्या कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंस हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अफ्रीकी कन्वेंस हुआ था। कौन सा कन्वेंस हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंस हुआ था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसको किस चीज़ से बनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जिप्सम से बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो जिप्सम से बनाया जाता है। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग को वहाँ पे मिलता है पढ़ने को केमिस्ट्री में आपको मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, तो इसको किस चीज़ से बनाया जाता है या किससे बनाया जाता है? तो किससे बनाया जाता है? जिप्सम से, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा, यानी ऐसा कौन सा खनिज है जिसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा को माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मैग्नीज। किसका? मैग्नीज, यानी मैग्नीज का उत्पादन सबसे अधिक उड़ीसा राज्य में होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में तांबा का कुल भंडार कितने हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि भारत में पूरे तांबा कितने पाए जाते हैं, कितना परसेंट भारत में तांबा का उत्पादन किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 125 करोड़ टन है। भारत में कुल तांबा का कितना भंडार है? तो 125 करोड़ टन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, यानी एल्युमिनियम बनाने के लिए हमको किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बक्साइट को। किसको? बक्साइट को। और आप लोग को याद रखना है कि एल्युमिनियम बनाने में किस चीज़ का यूज किया जाता है? तो बक्साइट को यूज। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, मतलब इसमें कौन है जो लोहे, जिसके अंदर लोहा पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मैग्नीज के अंदर लोहा पाया जाता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसको आपको पढ़ना है बायोलॉजी में, और यहाँ पे भी पूछ दिया है जियोग्राफी में कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रीन। एड्रीन, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद है कि एड्रीन ही एक ऐसा रसायन है जो मेढक के प्रजनन क्षमता को या बच्चे जन्म देने की क्षमता को क्या करता है? खत्म कर देता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री क्षेत्र से राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर तक संपदा निहित है, यानी समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 19.2 किलोमीटर। कितना? 19.2 किलोमीटर। दोस्तों अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी जो बिजली का बल्ब होता है उसके फिलामेंट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, क्योंकि ये फिजिक्स में भी पूछता है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टंगस्टन का प्रयोग बिजली के बल्ब के फिलामेंट के रूप में किया जाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार, यानी जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। देखिए दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि 20 पॉइंट इसको 55% इसलिए कहेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद से 55 हम नहीं बोल सकते। ठीक है, एक एक अंक को पढ़ा जाता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस खनिज में भारत सुसंपन्न है, यानी कौन सा ऐसा खनिज है जिसमें भारत के पास कोई कमी नहीं है, यानी उसमें भरपूर इसके पास वो चीज़ पड़ी हुई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोहे में। किस खनिज में? लोहे में। यानी भारत किस खनिज में सुसंपन्न है? तो लोहे में सुसंपन्न है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें कपास की खेती सबसे अच्छी मानी जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अभ्रक के लिए। किसके लिए? अभ्रक के लिए। यानी झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उदाहरण प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए। दोस्तों मेरे को वीडियो ना थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, इससे आप घबराइए मत। धीरे धीरे बनाते एक्सपीरियंस हो जाएगा तो और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूरेनियम का उत्पादन, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल, यानी जो यूरेनियम है उसका प्रमुख उत्पादक स्थल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जादूगोड़ा। यानी यूरेनियम का सबसे प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो जादूगोड़ा। और ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि इसको भी याद रखिएगा कि यूरेनियम, जो यूरेनियम होता है उसका सबसे बड़ा उत्पादक स्थल है
तो जादूगोड़ा है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी जो उड़ीसा है वह किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मैग्नीज का। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मैग्नीज का। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत संविधान की धारा 21 का संबंध, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो कह रहा है कि संविधान की धारा 21 का संबंध नहीं, जो संविधान की धारा 31 है उसका संबंध है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। किससे है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन, यानी बिहार और झारखंड इन दोनों राज्यों को मिला करके पूरे देश का यानी भारत देश का कितना परसेंट अभ्रक का उत्पादन होता है, या कितना परसेंट बिहार और झारखंड मिलकर कितना परसेंट अभ्रक का उत्पादन करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 80% उत्पादन अभ्रक का बिहार और झारखंड ही करते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं, यानी जो प्राथमिक ऊर्जा होती है उसका उदाहरण इसमें से कौन सा है जो नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विद्युत। यानी विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस भूगर्भिक समूह को कोयला पाया जाता है? भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? मतलब भारत में कौन ऐसा जगह है जहाँ की जमीनी के अंदर कोयला पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गोंडवाना समूह में क्या होता है? कोयला पाया जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बता दूं मैं आपको कि एक बात ये भी है कि भारत के झारखंड जो क्षेत्र है उसमें भी बहुत ज़्यादा कोयला पाया जाता है। लेकिन आप क्या पूछ रहा है कि भारत के किस भूगर्भिक समूह, यानी समूह यहाँ पर पूछ रहा है, तो कोयला पाया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा? गोंडवाना समूह में क्या होता है? कोयला सबसे अच्छा पाया जाता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? यानी इनमें से कौन ऐसी मिट्टी है जो सर्वाधिक उपजाऊ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जलोढ़ मिट्टी है जो सर्वाधिक उपजाऊ है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो जलोढ़ मिट्टी है सबसे अधिक विस्तार अगर किसी मिट्टी का है, भारत में सबसे अधिक किसी मिट्टी का विस्तार है तो जलोढ़ मिट्टी का ही विस्तार है। एक चीज़ ये भी याद रखिएगा। और सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कोई है तो कौन सी मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी ही है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गोवा के संगयुम में कौन सा खनिज पाया जाता है? यानी जो गोवा के संगयुम है उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लोहा पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावना है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है क्या कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना, जो सौर ऊर्जा है उसकी सर्वाधिक संभावना है कि उस राज्य में उसका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हम लोग कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। चलिए 35 क्वेश्चन देखते हैं, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जो बादाम नामक पहाड़ है वो किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक वन का विस्तार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन पाया जाता है या सबसे अधिक वन का विस्तार है? तो किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, यानी जो ऊर्जा है उसका गैर पारंपरिक स्रोत इनमें से क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विद्युत। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी यानी विद्युत। ठीक है 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन सा मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? मतलब पूछ रहा है इसमें से कौन ऐसा चीज़ है जो मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तमिलनाडु मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन नहीं होता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बृहद क्षेत्र में जल की स्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी नीला ग्रह। यानी क्या होता है कि पृथ्वी पर 71% क्या पाया जाता है? 71% केवल जल पाया जाता है और 29% ही क्या पाया जाता है? स्थल पाया जाता है। इसलिए इस पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 40 नंबर, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं? जो ज्वारीय ऊर्जा हो गई, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अधिक मात्रा में अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी खंभात की खाड़ी में क्या होती है कि ज्वारीय एवं तरंग उत्पादन हेतु
अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो खंभात की खाड़ी है यह गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। तो आपको ये भी याद रखना है कि खंभात की खाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइए। तो मिलते हैं अगली